हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स के बारे में। क्लास 10 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। ठीक है, तो 1.3 एक्सरसाइज के बारे में बात करने से पहले देखें कि एक्सरसाइज 1.3 है कि भाई विदाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस द लॉन्ग डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन के स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखें टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहेंगे भाई? टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दो चीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहेंगे और सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहेंगे। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल्स हैं जिनकी डेसिमल की प्लेस वैल्यू फिक्स नहीं है, वो टर्मिनेटिंग है। जो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और जिसका डेसिमल की प्लेस वैल्यू फिक्स है वो टर्मिनेटिंग है। बात समझे? टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से डेसिमल है भाई? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल की प्लेस वैल्यू कैसी होगी? फिक्स होगी। प्लेस वैल्यू कैसी होगी? फिक्स होगी। यानी इनकी प्लेस वैल्यू कैसी है डेसिमल की? फिक्स। और नॉन टर्मिनेटिंग की डेसिमल वैल्यू कैसी हो जाएगी भाई? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की जो प्लेस वैल्यू है, डेसिमल प्लेस वैल्यू फिक्स होगी, नोट फिक्स। यानी जिनका डेसिमल प्लेस वैल्यू फिक्स है वो टर्मिनेटिंग, और जिनका डेसिमल प्लेस वैल्यू फिक्स नहीं है वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात करें हिंदी में तो टर्मिनेटिंग को कहेंगे भाई जिसमें शांत दशमलव हो, शांत आवर्ती दशमलव, शांत आवर्ती दशमलव। और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे अशांत आवर्ती दशमलव। अब देखें भाई, शांत आवर्ती दशमलव वो दशमलव होंगे जिनकी प्लेस वैल्यू या जिसका डेसिमल कैसा हो? फिक्स हो या निश्चित हो। और अशांत आवर्ती दशमलव वो दशमलव होंगे जिनका कैसा हो? फिक्स ना हो। जैसे भी फिक्स और अनफिक्स किसे कहेंगे? जैसे शांत का देखें तो शांत में जैसे है कि 0.236 कैसा है? फिक्स है। फिक्स कैसे? हमें पता है कि पॉइंट जो है डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 डेसिमल है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 3। तो हमें पता है ये डेसिमल कैसा है? फिक्स है। जब फिक्स डेसिमल हो तो उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों? क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू कैसी है? फिक्स है भाई। फिक्स प्लेस वैल्यू का मतलब है कि हमें पता है कि डेसिमल के बाद इसमें सिर्फ 3 ही अंक है। ठीक है, तो जिसमें पता लग जाए या जिसका वैल्यू हमें पता हो कि इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं तो उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग। और जिसमें हमें नहीं पता पड़े कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लें। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है, जैसे हम करें 10/3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 से करो, 3 3 9, 1 कैरी, फिर पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, फिर 10 हो गया, 3 3 जा, फिर कितना हो गया? 9। फिर करेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। इसी प्रकार क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। यानी इसका प्लेस वैल्यू कैसा है? अनिश्चित है, यानी कि फिक्स नहीं है, नोट फिक्स है। अब जिसका डेसिमल नोट फिक्स है वो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और जिसका डेसिमल प्लेस वैल्यू फिक्स है उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग। हिंदी वाले टर्मिनेटिंग कहेंगे शांत दशमलव। शांत दशमलव वे संख्या है जिसमें दशमलव की वैल्यू शांत हो, यानी फिक्स हो, पता हो कि कितने दशमलव के बाद अंक है। और जिसमें नहीं पता हो कि दशमलव के बाद कितने अंक है उसे कहेंगे अशांत। ठीक है भाई, तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में दोनों बात में एक बात का ध्यान रखना है कि कैसे पता करें कि इसका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके पता करने के लिए हमने उसने पहले क्या है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगाना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब है कि इसके डिनोमिनेटर से 13 को डिवाइड नहीं करना, 8 से 17 को डिवाइड नहीं करना, अब 4 5 5 से 64 को डिवाइड नहीं करना। विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमें बताना। तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम बताएंगे इसका रूल क्या है। तो रूल क्या है भाई? सबसे पहले हमें क्या करना है? डेनोमिनेटर के यानी डेनोमिनेटर का मतलब है हर वाली संख्या के डेनोमिनेटर के क्या करने हैं भाई? हमें फैक्टर करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। ठीक, डेनोमिनेटर के हर वाली संख्या के मतलब क्या करने हैं? फैक्टर। फैक्टर का मतलब है गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड
खंड, गुणनखंड कहो या टुकड़े कहो, दोनों का वैल्यू एक ही है। अब इनके फैक्टर करेंगे, ये फैक्टर अगर डेनोमिनेटर के फैक्टर अगर 2 की पावर n या 5 की पावर n और 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में हो तो कहेंगे ये टर्मिनेटिंग है, और जिसके डेनोमिनेटर के फैक्टर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं होंगे उन्हें कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ गए। सबसे पहले क्या करना है कि नीचे जितने भी हर वाली संख्या है या डेनोमिनेटर के जितने भी संख्या हैं उन सब संख्याओं के फैक्टर करेंगे। अगर वो फैक्टर 2 की पावर n के फॉर्म में आए या 5 की पावर n के फॉर्म में आए या 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में आएंगे तो कहेंगे टर्मिनेटिंग है। अगर इनसे अलग कोई सा भी डिजिट आ जाएगा, इनकी फॉर्म से 2 से और 5 से अलग कोई सा भी डिजिट आ जाएगा तो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी टर्मिनेटिंग होने के लिए मतलब है कि या तो 2 में आए फैक्टर या 5 में आए या 2 और 5 दोनों में आए। बात समझ में, या तो फैक्टर 2 में आना चाहिए या 5 में आना चाहिए या 2 और 5 में आना चाहिए। अगर इनसे अलग कोई सा भी फैक्टर आएगा तो कहेंगे इट इज नॉट टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ रहे हैं भाई? क्यों? क्योंकि देखो 2 और 5 आएगा तो भी कहेंगे कि टर्मिनेटिंग है, अगर 2 और 5 से नहीं आएगा ना फैक्टर तो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। बात समझ गए। अब देखें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है भाई 13 अपॉन, फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है 13 अपॉन 3125। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है? बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी इसका शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो अशांत या शांत दशमलव करने के लिए इसने पहले क्या है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है, यानी कि 3125 से डिवाइड नहीं करना 13 को। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि हमें करने का क्या फार्मूला है कि हमें डेनोमिनेटर यानी हर वाली संख्या के फैक्टर करने हैं। फैक्टर किसके करने हैं? फैक्टर करने 3125 के क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। देखें 3125 के फैक्टर करेंगे तो 3125 का फैक्टर करने का तरीका है, सबसे पहले 2 से करेंगे, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से करते रहेंगे जब तक होता रहेगा, जब तक नीचे 1 1 ना जाए। देखें 2 से करेंगे तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 से करेंगे 5 6 30, 1 कैरी, आगे 12 हो गया, 5 2 12 तो कितना बचा? 2 कैरी बचा, 5 2 10 हो गया, 2 कैरी बचा, आगे होगा 25, 5 5 25। फिर देखें फिर 5 से करें, 5 1 5, 1 कैरी 12 हो गया, 5 2 10, 2 कैरी, फिर 25 होगा, 5 5 25। फिर करें 5 2 10, 2 कैरी, फिर कितना बचा? 25 होगा, 5 5 25। फिर करें तो 5 5 25 और 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। अब देखें कितने फैक्टर आए इसके? डेनोमिनेटर फैक्टर आए, डिनोमिनेटर फैक्टर कितने आ गए भाई? डिनोमिनेटर फैक्टर्स आगे कितने? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखें यानी 5 5 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, 5 कितने टाइम है? 5 5 टाइम है, बिल्कुल ठीक। अब मैंने पहले ही बताया है कि टर्मिनेटिंग के में डेसिमल में होने के लिए हो या तो 2 में होने चाहिए सारे फैक्टर या 5 में, या 2 में और 5 में दोनों में भी हो। अब देखें इट्स वैल्यू किस में है? 5 की पावर n में है। अब हेंस डिनोमिनेटर फैक्टर इज द are the form of 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, then we can say that, तब हम कह सकते हैं कि 30/3125 कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बात समझिए। हिंदी वाले क्या करेंगे कि लिखेंगे इसके हर के गुणनखंड 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में है, अतः हम कह सकते हैं कि 13 बटे
3125 कैसा है, शांत आवर्ती दशमलव है, क्योंकि मैंने पहले बताया शांत या अशांत या टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में हमें सिर्फ क्या करना है, अगर 2 के और 5 के मल्टीपल में उसके फैक्टर हैं या 2 और 5 की फॉर्म में उसके फैक्टर हैं तो कहेंगे टर्मिनेटिंग, अगर 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है तो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखें ये 5 की फॉर्म में है, सारे के सारे 5 में है, तो सारे के सारे या तो 2 में हो या 2 में हो या 5 में हो या 2 और 5 दोनों में हो तो टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। तो देखो 5 में आया तो कहेंगे ये कैसा है, डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सेकंड देखें, अब सेकंड वाले क्वेश्चन क्या है भाई, देखें फिर सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड में क्वेश्चन है भाई, सेकंड क्वेश्चन है 17/8, सेकंड क्वेश्चन है 17/8। करने का वही तरीका है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 के मल्टीपल में आए तो कहेंगे टर्मिनेटिंग, अगर 2 और 5 के मल्टीपल में ना आएंगे तो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। देखें पहले 8 के फैक्टर करेंगे, 8 के फैक्टर करेंगे, 2 से कटेंगे, 2 4 जा 8, फिर 2 से कटा 2 2 जा 4, फिर 2 से कटा 2 1 जा 2, कितने आएंगे डिनोमिनेटर फैक्टर, डिनोमिनेटर फैक्टर कितने आएंगे भाई, डिनोमिनेटर फैक्टर आया कितना, डिनोमिनेटर फैक्टर आया 2 × 2 यानी 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है, बिल्कुल ठीक है। हेंस अब लिख देंगे क्या, हेंस डिनोमिनेटर फैक्टर FACTOR फैक्टर इज द फॉर्म ऑफ कौन सी, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, देन we can say that कौन सा टर्मिनेटिंग होएगा भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बात समझ में आएगी भाई। हमने क्या करा कि 8 के पहले फैक्टर कर लिए, अगर 8 के फैक्टर 2 की फॉर्म में और 5 की फॉर्म में हो, या तो वो सब 2 2 की फॉर्म में हो या 5 5 की में, या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में हो। जब 2 और 5 के फॉर्म में हो गया तो कहेंगे टर्मिनेटिंग, अगर 2 और 5 से अगर यहाँ 7 भी आ जाता ना तो कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आएगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 64 अपॉन कितना है, 4 5 5 है। इसमें भी क्या करना है, डिनोमिनेटर फैक्टर करना है, डिनोमिनेटर फैक्टर यानी हर वाली संख्या के फैक्टर करने हैं। तो डिनोमिनेटर फैक्टर करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर कौन है, 4 5 5, इसके फैक्टर करेंगे, 5 से काटा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, बिल्कुल ठीक है। फिर देखो अब कितने के 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा, कितने से काटेंगे फिर 7 से, 7 1 जा 7, 2 कैरी 21 होएगा, 7 3 जा 21, फिर 3 13 से काटेंगे, 13 1 जा 13। अब देखो इसकी फॉर्म में कौन कौन है, डिनोमिनेटर फैक्टर कौन कौन है, 5 × 7 × 13। अब बताओ ये 2 और 5 की फॉर्म में है, नहीं है, क्योंकि इसमें 7 अलग है 13 अलग है, बल्कि होता क्या, या तो 5 5 में होते या 2 2 में होते या 2 और 5 दोनों में होते। तो ये है फॉर्म, ये फॉर्म में क्या है, 7 और 13 भी है। जब 7 और 13 है तो बताओ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेटिंग में होने में या तो वो 2 2 के फैक्टर हो या 5 5 के हो या 2 और 5 दोनों के। अगर 2 और 5 से कोई भी नंबर से डिविजिबल हो गया तो समझ लो वो टर्मिनेटिंग नहीं है, बल्कि कौन है, नॉन टर्मिनेटिंग। हेंस डिनोमिनेटर फैक्टर्स have not the form of 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, then it is non terminating decimal, it is non terminating decimal expansion। या लिखेंगे इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बात समझ रहे हैं, क्यों आया भाई नॉन टर्मिनेटिंग यो आया क्योंकि इसमें 2 और 5 के ना है मल्टीपल। मैंने पहले बताया 2 के होने चाहिए और 5 में होना चाहिए। अगर 2 और 5 से अलग अलग है ना तो समझ लो वो टर्मिनेटिंग नहीं है। क्योंकि देखो मैं पहले लिख दूं, टर्मिनेटिंग में क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होना चाहिए, या तो सारे के सारे 2 के फैक्टर हों,
या सारे के सारे 5 के फैक्टर हों, या सारे के सारे 2 की पावर n या 5 की पावर n, दोनों की फॉर्म में फैक्टर्स होने चाहिए। अगर इनसे अलग कोई भी फैक्टर आएगा तो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखें यहाँ 2 के है नहीं है, 5 का है, 1 है, लेकिन 7 और 13 भी है। 7 और 13 जैसे ही आया तो हमने तुरंत लिख लिया कि क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 15 अपॉन कितना 1600। तो अभी अपनों को क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालने हैं, डिनोमिनेटर फैक्टर निकालने हैं। तो डिनोमिनेटर फैक्टर क्या करेंगे भाई, 16 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। डिनोमिनेटर फैक्टर देखें भाई, 16 2 0 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 2 8 जा 16, 2 0 ऐसे ही, 2 से काटेंगे 2 4 जा 8, 2 0 ऐसे ही, फिर 2 से काटेंगे 2 2 जा 4, 2 0 ऐसे ही, फिर 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 0 ऐसे ही, फिर 2 से काटेंगे कितना 50 बार, फिर 2 से काटेंगे कितना 2 2 जा 4, 2 5 जा 15, फिर किससे काटेंगे 5 5 जा 25, फिर किससे काटेंगे 5 1 जा 5। देखें 2 की फॉर्म में है और किसकी फॉर्म में है, 5 की। तो बताओ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मैंने पहले बताया या तो इसके सारे फैक्टर 2 में आना चाहिए या किस में आना चाहिए, 5 में आना चाहिए। तो 2 और 5 में है, जब 2 और 5 में है तो कैसे कह देंगे, टर्मिनेटिंग है। 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, कितना है 2 के पावर है कितना 5, 5 कितनी बार है 1 और 2, 5 कितनी बार है भाई 2। अब बताओ ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख देंगे ना, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज इट इज द डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। क्योंकि देखो मैंने पहले बताया टर्मिनेटिंग है तो 2 और 5 में ही हो फैक्टर होने चाहिए, या 2 और 5 एक साथ आ जाए तो भी फैक्टर होने चाहिए। तो देखो 2 और 5 में ही तो है, तो लिख देंगे टर्मिनेटिंग, लिख देंगे ना इतना। तो ये पूरा का पूरा बात दोबारा से लिख देना, नीचे वाला जो है कि इट इज हैज डेसिमल फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर n, देन वी कैन से दैट इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आगे देखें भाई, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में सिर्फ 2 बात का ध्यान देना है। मैंने कई बार बता दिया कि या तो 2 में हो या सारे फैक्टर 5 में हो। 2 से और 5 से जैसे ही अलग फैक्टर होंगे तो बिल्कुल मना कर देंगे। जैसे भी देखें अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 29 अपॉन 343। फिर भी हमें क्या करना है, नीचे वाले के फैक्टर करना है, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे, डिनोमिनेटर फैक्टर, डिनोमिनेटर फैक्टर। तो डिनोमिनेटर फैक्टर करो, फैक्टर करेंगे तो पहले क्या करेंगे 343 के फैक्टर करेंगे, काट इसे 3 से करेंगे नहीं होएगा, 4 से करेंगे नहीं होएगा, तो कितने से करेंगे 7 से, 7 4 जा 28, कितना बचा 6, आगे जाके होएगा 63। तो 7 7 जा कितना हो गए 7 9 जा 63, फिर 7 से काटेंगे, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, कितने आया 7 मल्टीप्लाई 7। बताओ 2 और 5 के फैक्टर हैं, नहीं है। जब 2 और 5 के फैक्टर नहीं है बल्कि किसके फैक्टर हैं 7 के, तो कह देंगे ये कौन सा फैक्टर हो जाएगा भाई, इसे हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग फैक्टर एक्सपेंशन, फैक्टर एक्सपेंशन लिख देंगे ना। क्यों लिख देंगे भाई, क्योंकि देखो या ना तो इसमें 2 का मल्टीपल है ना 5 का है, बल्कि किसका है 7 का है। और मैंने पहले बताया टर्मिनेटिंग में या तो 2 का होना चाहिए या 5 का होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों का होना चाहिए। इनसे अलग है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है। तो बताओ ये टर्मिनेटिंग थोड़ी है, क्योंकि ना तो इसमें 2 है ना 5 है, बल्कि कौन बैठा है 7 बैठा है। तो लिख दिया इट हैज नॉट डेनोमिनेटर फॉर्म इन द, लिख देंगे वो पूरा बात जो पहले बताया, फॉर्म इन 2 की पावर n एंड 5 की पावर n, देन वी कैन से दैट इट इज हैज नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। आगे देखें फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 2 की 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इसमें तो डायरेक्ट पता है कि लिख देंगे भाई डिनोमिनेटर के कितने फैक्टर पोजीशन है 2 की पावर n और 5 की पावर n, यानी इसके जो टुकड़े हैं, इसके जो फैक्टर हैं किसकी फॉर्म में 2 और 5 में। क्योंकि देखो इसमें डेसिमल के मैं अगर लिख दूं डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म, FACTR फैक्टर फॉर्म, इसमें कितनी है 2 कितनी टाइम है 3 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2, 5 कितनी टाइम है 2 टाइम। बताओ कौन कौन है 2 के फैक्टर हैं और 5 के फैक्टर हैं, तो कह देंगे ना ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख देंगे ना इतना।
अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी तो देखो 2 है 5 है लेकिन 7 भी है। जब 7 है तो मैंने पहले बताया टर्मिनेटिंग में 2 और 5 ही फैक्टर होना चाहिए, इसमें 7 आ गया तो इसे कह देंगे इट इज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख देंगे क्योंकि भाई इसमें 7 आ गया ना। फिर देखें इसमें 15 में 15 के फैक्टर करेंगे तो 15 के आएंगे 3 और 5। अब इसमें 3 आ गया तो 3 नहीं आना चाहिए, या तो आना चाहिए 2 या 5, या 2 और 5 दोनों आना चाहिए, इसे भी लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका। 50 का देखें 50 के फिर ब्रेक करेंगे फैक्टर निकलेंगे तो 50 के फैक्टर कितने आ जाएंगे देखें 2 5 जा 10 5 जा 50। बात समझ रहे हैं, इसके कह देंगे 2 की फॉर्म में और 5 की फॉर्म में है तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिर 210 के करेंगे, देखो 210 के इसका यहां करके दिखा दें, 2 से करेंगे 2 बन जा 2, फिर कितना हो जाएगा 0 लगाएगा 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, फिर 2 से करेंगे नहीं हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 2 जा 10, 5 बन जा 5, फिर कह देंगे 3 7 जा 21 और 7 बन जा कितना हो जाएगा 7। देखो इसमें 3 भी आएगा 7 भी आएगा तो बताओ टर्मिनेटिंग है, नहीं, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बात समझ में आएगी इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर क्वेश्चन नंबर 2। देखो मैंने पहले बताया भाई टर्मिनेटिंग है तो उसमें 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए सब। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें 2 और 5 से अलग कुछ भी आएगा तो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। देखें भाई आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि भाई write down the decimal expansion of the those rational number in the question of is 1 above has terminating decimal expansion। इन्हें सबसे पहले क्या करना है हमें कि ये रिटर्न करने हैं डेसिमल एक्सपेंशन में। क्या बनाना है इनका डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि हिंदी वाले ध्यान दें, इन्हें दशमलव की फॉर्म में क्या करना है लिखना है, इन्हें दशमलव की फॉर्म में क्या करना है लिखना है। दोज रेशनल नंबर इन द क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चनों को है इन्हें क्या है ये डेसिमल रखते हैं टर्मिनेटिंग का। जब टर्मिनेटिंग का डेसिमल रखते हैं तो इसमें बताओ डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा। यानी हमें क्या करना है इन वाले क्वेश्चनों में विदाउट डिवाइडेशन के बताना है कि किसका कितना डेसिमल है, यानी किसका कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म में तो तरीका यह होगा कि नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर दें, लेकिन ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है उसने पहले बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब समझ रहे हैं, या तो इसके फैक्टर सारे के सारे 2 की फॉर्म में है या 5 की फॉर्म में है या 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में है, क्योंकि टर्मिनेटिंग है। तो देखें भाई सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में है 13 अपॉन कितना हो गया 3125। बात ठीक है। उसने पहले कह दिया ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो इसके नीचे सारे के सारे 2 के और 5 के मल्टीपल बनेंगे। बिल्कुल ठीक है, यानी 2 के और किसके बनेंगे 5 के मल्टीपल बनेंगे। भाई इतनी बात विषय ध्यान रखें, में वो वाले क्वेश्चनों को करना है जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उन्हें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि कितने डेसिमल है। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि पिछले वाले क्वेश्चन में कि भाई देखो ये टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग नहीं था, क्योंकि टर्मिनेटिंग वही है जिसके साथ 2 के मल्टीपल हो 5 के मल्टीपल हो, ये 2 और 5 दोनों के मल्टीपल है। अब देखें ये टर्मिनेटिंग, हाँ अब जब टर्मिनेटिंग था तो इस टर्मिनेटिंग का बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कितना है। तो देखें भाई सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का जब हमने करा तो 13 अपॉन इसके डेसिमल कितने आए थे 5 की पावर कितना 5, जब तो टर्मिनेटिंग बना है। अब इसका डेसिमल बनाने के लिए और डेसिमल बनाने के लिए हमें नीचे 10 बनाना है, यानी जितनी भी फॉर्म है वो सारी की सारी फॉर्म 10 की फॉर्म में बनाना है, क्योंकि जब 10 की फॉर्म में हम बना लेंगे तो डेसिमल बढ़ा लेंगे ना, क्योंकि नीचे जितने जीरो उतनी बार ऊपर प्लेस वैल्यू में डेसिमल जितना, अगर नीचे 2 जीरो तो डेसिमल कितने बार पॉइंट के बाद लगेगा 2 डिजिट के बाद, अगर नीचे 3 जीरो तो डेसिमल कितने पॉइंट के बाद लगेगा 3 के बाद, अगर डेसिमल में नीचे पॉइंट में अगर 4 जीरो हैं 4 जीरो तो ऊपर डेसिमल कितने पॉइंट के बाद लगेगा 4 के बाद। ठीक है, अब देखें सबसे पहले यानी 5 की पावर 5 है, अब इसे 10 बनाना है तो 2 की पावर कितने से मल्टीप्लाई कर ली 5 से, और ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई कर ली 2 की पावर 5 से। बिल्कुल ठीक है। अब देखें ऊपर हो गया 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 और नीचे हो गया 5 और 2 दोनों कितने टाइम लिखा है भाई 5 बार लिखा है। बिल्कुल ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखें ऊपर हो गया कितना 13 मल्टीप्लाई 2 की बार कितनी बार करना है 5 बार, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा
6, देखें 2 का 5 बार करेंगे तो 2 का 5 बार करेंगे भाई, तो इसे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करें। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना हो गया 16, 16 2 जा कितना हो गया 32। अब 32 की और मल्टीप्लाई करनी है किसकी 13 की, करो 13 2 जा कितना हो गया 26, 2 कैरी 13 3 जा हो गया कितने 39, 39 में 2 ऐड करा कितना होगा 41, बिल्कुल ठीक है। कितना आएगा इसका मल्टीप्लाई करा कितने से 32 से, और अपोन में कितना 5 2 जा कितना होगा 10, 10 की पावर कितना होगा भाई 5। अब 13 की और 32 की मल्टीप्लाई करी कितना होगा 416। अब नीचे कितना है 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 का मतलब है कि नीचे कितने जीरो हैं 5 जीरो हैं, कितने जीरो हैं 5 जीरो हैं। तो डेसिमल कितने के बाद लगेगा 5 के बाद 1 2 3 4 5 के बाद क्या लगा दें डेसिमल, ये हो गया। देखे बताओ फिक्स वैल्यू है डेसिमल की, है कितनी पॉइंट है 5 पॉइंट है, तो बताओ टर्मिनेटिंग है ना, है बिल्कुल टर्मिनेटिंग है, ये डेसिमल बता दिया। इसी प्रकार देखें नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अपॉन कितना था 8, 8 के हमने फैक्टर करे थे, तो 17 अपॉन नीचे 8 है तो 8 का मतलब है 2 की पावर कितनी 3, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8। अब देखें नीचे अगर 10 बनाना तो 5 की पावर कितने से मल्टीप्लाई कर दी 3 से, ऊपर भी 5 की पावर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब देखें ऊपर है 17 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 17 मल्टीप्लाई कितना हो गया भाई, ये तो लिख दिया ना 17, देखें 17 मल्टीप्लाई कितना होगा ये 125। अब नीचे 5 2 जा कितना हो गया 10, लेकिन पावर कितनी है 3। अब 17 की और 125 की क्या करेंगे, ये 5 है 125 की क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, देखें 125 की 17 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, देखें करो 7 5 जा 35, 5 3 कैरी 7 2 जा 14 और 3 कितना हो गया भाई 14 3 17, 7 1 कैरी 7 1 जा 7 और 1 कितना हो गया 8, फिर 1 की करेंगे 5 2 1 ऐड कर लो 5 7 5 12 2 1 कैरी 8 2 10 और 1 11 1 कैरी 1 और 1 कितना होगा 2, यानी कितना होगा 21 25, कितना है हो गया भाई 21 25, लेकिन नीचे 10 की पावर कितनी है 3, यानी डेसिमल कितने के बाद लगाना 3 के, तो 1 2 3 के बाद क्या लगा दिया डेसिमल, बस लो डेसिमल एक्सपेंशन में करना। फिर देखें भाई ये तो नॉन टर्मिनेटिंग था, इसका देखें 15 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 5 अपॉन कितना था 600 था 1600। अब 1600 का हम पहले करके लेकर आए हैं कि 1600 का कितना फैक्टर आया था भाई, तो 1600 का फैक्टर आया था 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितना आया था 2। अब देखें यहाँ 2 की पावर कितना है 6, यहाँ 5 की पावर कितना 2, तो हमें यहाँ भी 6 बनाना तो कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, ऊपर भी कितने से करेंगे 4 से। देखें 15 ऐसे ही, अब ऊपर करना 5 की पावर कितने से मल्टीप्लाई 4 से, नीचे कितना होगा 2 की पावर 6 है, और 5 भी कितनी बार होगा 2 और 4 कितनी बार होगा 6 बार, बिल्कुल ठीक है। अब देखें यानी 15 का मल्टीप्लाई करना, ये 15 है भाई, 15 का मल्टीप्लाई करना 5 की पावर 4 से। देखें देखें भाई, फिर ये 15 है, 15 ऐसे ही मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 है, तो 5 को कितने बार मल्टीप्लाई करना 4 बार, तो 5 की 4 बार मल्टीप्लाई करके आया है भाई 625 अपॉन में 5 2 जा कितने हो गए 10, लेकिन 10 है कितने टाइम 6 टाइम। अब देखो 15 की और 625 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 9375, लेकिन 10 की पावर कितनी है 6, ये 5 है। देखें अब 6 है 10 की पावर 6, तो कितने के बाद डेसिमल लगाना 6 के बाद, 6 के बाद डेसिमल लगाए कितना 1 2 3 4 5 6, इसके बाद क्या लगाना डेसिमल, लो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, बिल्कुल ठीक। एक और क्वेश्चन है जिसका नाम है भाई 35 अपॉन 50, 35 अपॉन 50, इसका भी भाई देखो टर्मिनेटिंग है, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखें 35 तो ऐसे ही 5 की 50 के हमने मल्टीपल करे थे कितना
2 मल्टीप्लाई 5 के बाद 2 था, तो 5 के बाद 2 है तो 2 को भी कितना बनाना, 2 बनाना है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर 35 2 जा कितना होगा 70, नीचे 2 कितने टाइम है 2 टाइम, और 5 भी कितने टाइम है 2 टाइम, यानी 70 ऐसे ही, नीचे 5 2 जा कितने हो गए 10, 10 कितने टाइम है 2 टाइम, यानी डेसिमल कितने के बाद लगाना है 2 के बाद, 1 और 1 2, 2 के बाद क्या लगा दो डेसिमल, लो आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखें भाई, क्वेश्चन नंबर की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाओ देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन, ये डेसिमल एक्सपेंशन में है, एंड गिवन द वैल्यू जो नीचे दिए गए हैं, ईच ऑफ केस डिवाइड वेदर द दे रेशनल नंबर आर नोट, यानी कि बताना है कि रेशनल हैं या रेशनल नहीं है। दे द रेशनल एंड द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वाई व्हाट वी कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, यानी हम q के बारे में देखो क्या कहेंगे, देखें बात समझे। इसने कहा कि ये बताओ कि ये रेशनल है या रेशनल नहीं है। देखो रेशनल और इरेशनल किसे कहेंगे, अगर रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर अगर है तो उसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। अगर रेशनल नंबर नहीं है तो उसे p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चनों को अगर हम p बटे q की फॉर्म में लिखेंगे तो कहेंगे रेशनल है, अगर p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते कहेंगे इट इज नॉट रेशनल नंबर, बिल्कुल ठीक हो गया। बात समझे, जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है देखें, ये 5 है। अब देखें पॉइंट हटा देंगे, लिमिटेड है, पॉइंट हटा देंगे, लिमिटेड है, तो नीचे कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने जीरो हो जाएंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ इसे p बटे q की फॉर्म में लिख सके, है p के ऊपर भी है, अंश बटे हर के रूप में है, तो कह देंगे भाई इट इज कौन सा नंबर हो जाएगा, ये रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर because it's have terminating decimal। हिंदी वाले लिखेंगे इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके शांत दशमलव है। शांत दशमलव का मतलब है इसे पता है कि भाई पॉइंट कितने के बाद है, लिमिटेड है इसमें दशमलव, ठीक है ना। अब देखें जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरे में, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में यही देख लें, इसमें पॉइंट हटाएं, कितने जीरो बताएं 1 2 3 4 पता पड़ रहा है, डॉट 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 है, यानी इसे p बटे q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बताओ ये रेशनल है, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसे p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके बाद इतने दशमलव हैं, इतने जीरो हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। सेम यहां देखें, सेम यहां देखने के बाद क्या है कि भाई ये इस पे है बार, बार का मतलब है जिस पे भी अगर बार लग जाए, बार का मतलब समझे पहले, जैसे मैंने लिख दिया 2.3 पे बार, इस बार का मतलब है कि 0.33 पे बार है, 3 इतनी बार है, इतनी बार है, इतनी बार है, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर मैंने लिख दिया 0.29 इस पे लगा दिया बार, तो इसका मतलब है 0.29292929 इतने टाइम है, अनलिमिटेड बार। तो जिसका पता ही नहीं कि कितनी बार डेसिमल है, तो भाई नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, तो इसका भी वैल्यू पता कर देंगे, नहीं ये भी कैसा है, नॉट रेशनल नंबर। क्यों, रेशनल नंबर वही है जिसके पॉइंट के बाद डेसिमल काउंट कर सकते हैं। अब देखें इसके बाद पॉइंट के बाद डेसिमल काउंट कर सकते हैं, नहीं। अब इसके बाद भी काउंट करेंगे, नहीं, क्योंकि इनके ऊपर क्या है बार, बार का मतलब है कि ये अनेक बार है, इनका डेसिमल काउंट नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। हो गया, देखो भाई एक्सरसाइज 1.3